हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मॉर्निंग का टाइम है और मैं बात लेके आई हूँ। 10:30 बज रहे हैं और आज मैं भी नहा के आई हूँ। बच्चे स्कूल गए हैं और अभी दिया नहीं लगा मंदिर पे। मेरे ख्याल से आज हस्बैंड जी ने भी नहीं लगाया नहा के। नहीं तो कभी कभी मुझे लेट हो जाता है तो ये लगा देते हैं। हाँ जी, कहाँ गए? आपने दिया लगाया था? नहीं लगाया? पता नहीं कुछ कर रहे हैं शायद, अपने वॉशरूम है शायद। और मुझे लगा आपने दिया लगा दिया और चलो मैं लगाती हूँ। वैसे मॉर्निंग में दिया अगर ये जल्दी नहा लेते हैं तो ये लगा लेते हैं। मैं हाथ जोड़ लेती हूँ बाद में। नहीं लगाया था आपने? भूल गए? अच्छा, तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है। अब नहाने के बाद बस ये लेट गए थे और इनका जो पेट का दर्द है ना वो फिर तो नहीं उठा, लेकिन उसको होने के बाद में ना 1-2 दिन तक हालत इतनी खराब हो जाती है कि फिर ये लेटे लेटे सही रहते हैं। तो बस ऐसा है। और इनको भी कहीं जाना भी है, बट बच्चों को स्कूल लाना है, स्कूल से लाना है। आज बच्चों के एग्जाम है तो मैं पहले अपनी मंदिर का दिया लगाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मेरा दुपट्टा कहाँ गया? तो बस मैं यहाँ पे मंदिर में दिया लगा रही थी और साइड में जो प्लेट में आपको ये कपड़े रखे दिख रहे हैं ना पूजा के, तो ये मैंने मंदिर को क्लीन किया था क्योंकि आजकल डस्ट बहुत आती है। और उसके बाद में ये ऐसे के ऐसे रखे हुए हैं। इनको रखे हुए 2 दिन हो गए, इनको धोने का नंबर ही नहीं आया। दिमाग मेरा इतना परेशान हो गया, फिर मेरे शरीर ने बिल्कुल जवाब दे दिया। मेरे से खड़ा ही नहीं हो गया, टेंशन में मैं बस बैठ गई। थोड़ी सी मेरे को भाग दौड़ भी हो रही थी एक चीज़ की। मैं आपको शेयर करूंगी, 1-2 जगह गई थी किसी काम से। वो पहले मैंने सोचा नहीं शेयर करती, जब हो जाएगा तब शेयर करूंगी, लेकिन वो हो नहीं पाया। और बस मैं दिया लगा रही हूँ यहाँ पे। सोचूँ आज ही ये कपड़े धो दूंगी जो मंदिर के मैंने निकाले थे। और तिल का तेल भी यूज़ कर लेती हूँ मैं कभी कभी। और कौन सा बेस्ट रहता है आप बताना कमेंट करके। कभी कभी घी भी यूज़ कर लेती हूँ। तो कभी घी कम सा होता है तो मैं तिल के तेल की बोतल ला के रखती हूँ, तो उसका भी लगा देती हूँ दिया मंदिर में। और मेरे को दिया बत्ती करने की आदत है तो मैं अपना दिया बत्ती कभी नहीं छोड़ती। और मेरे ख्याल से पूजा पाठ और दिया बत्ती करते रहना चाहिए अपने घर में। मेरे को ऐसा लगता है जब तक दिया नहीं लगा घर सूना सूना पड़ा है। तो बस मैं दिया लगा दूंगी, एक तुलसी माता का दिया भी लगाऊंगी और पहले आरती करूंगी अपनी और फिर आपसे मिलूंगी। तो बस मेरी पूजा हो गई थी, तुलसी माता का दिया भी मैंने लगा लिया था। और यार मैं हंसते हंसते हर मुश्किल को झेलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कहीं कहीं कभी कभी अंदर से बहुत कमज़ोर फील करती हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं फील करती। क्योंकि ज़िंदगी ना कभी कभी ऐसा लगता है कि एक जो बैटल फील्ड होती है ना, युद्ध का मैदान है और मैं बस लड़ती जा रही हूँ, अपने आप से ही लड़ती जा रही हूँ, अपनी किस्मत से लड़ती जा रही हूँ। और बहुत सारी चीज़ों में उम्मीदें जागती हैं और जब उम्मीदें टूटती हैं ना तो बहुत दर्द होता है। तो मैं आपसे कुछ शेयर करूंगी। मैं बहुत कोशिश में लग रही थी किसी चीज़ की हस्बैंड को लेके, लेकिन वो नहीं हो पाया। हस्बैंड बेचारे बहुत कोशिश कर रहे थे वो चीज़ हो जाए और उसके पीछे हमारे बहुत सारे पैसे भी ख़राब हो गए, लेकिन वो काम नहीं बन पाया। और पता नहीं हमारे काम बनते बनते क्यों बिगड़ जाते हैं, मेरे को समझ नहीं आता मेरे साथ में ये दिक्कत क्यों है, क्यों चीज़ें बिगड़ जाती हैं मेरी लाइफ में। दिया लगा के आई हूँ और बच्चे आज जल्दी आएंगे स्कूल से। बच्चे 1:15 बजे आ जाएंगे, 1:15 नहीं 12:45, पौन ही तो कहते हैं उसको। हंस रहे हैं देखो। और क्या नाम है उसका? यार एक बात शेयर करनी थी। बहुत दिनों से ना मैं और हस्बैंड एक चीज में लगे हुए थे, लेकिन वो उम्मीद भी खत्म हो गई हमारी। मैं सच बता रही हूँ, बहुत दुख हो रहा है। पता नहीं हम दोनों की किस्मत इतनी ज्यादा खराब क्यों है। मतलब कोई भी नहीं काम बनता। मेरे को नहीं पता यार। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं किसी पंडित से पूछूं, लेकिन पता बहुत चीजों में फंसा देते हैं वो लोग। मैं कुछ भी करने की कोशिश करती हूँ, हर एक चीज हम लोगों की गड़बड़ होती है, कोई भी चीज ठीक नहीं होती। मैं आपको शेयर करती हूँ चलो कि क्या बात है, क्यों उदास हो रही हूँ। हस्बैंड के लिए ना, जैसे आप समझते हो ना, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस होता है, तो हेल्थ इंश्योरेंस मुझे पता है कि जो भी बीमार होते हैं ना उनके लिए नहीं होता है, बीमारी से पहले कराना पड़ता है या तो। और हम लोग का ऐसे कैंसिल भी हो गया था, उसमें हम पैसे जमा करते थे और उसमें हमारे हॉस्पिटल वालों ने डेट गलत लिख दी थी, उसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ था। वो बात मैंने आपसे शेयर नहीं की थी, हस्बैंड ने मना किया था बताने के लिए, लेकिन उससे मुझे बहुत दुख हुआ था। मैं बहुत रोई थी, हॉस्पिटल में ही रो पड़ी थी मैं डॉक्टर के सामने कि डॉक्टर साहब प्लीज आप चेंज करो। लेकिन डॉक्टर से कौन बहस करे, है ना। चलो कोई नहीं, वो तो एक पुरानी बात हो गई, लेकिन बहुत दुख हुआ था उस दिन। तो उसके बाद में ना, जैसे मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं प्राइवेट कंपनी में, तो मतलब इनके फोन पे इस तरह से मैसेज वगैरह आते रहते हैं कि जैसे किसी को लाइफ इंश्योरेंस वगैरह कराना हो। आप लोगों के फोन पे भी आते ही होंगे, है ना। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई मेरा तो नहीं हो सकता हेल्थ इंश्योरेंस इस तरह से कि
क्योंकि मेरा तो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उन्होंने कहा नहीं हो जाता है ट्रांसप्लांट वालों का। तो उसके लिए हमने ना इनकी बॉडी के सारे चेकअप कराए। वो वीडियो क्लिप मैंने शूट भी की थी, लेकिन वो मम्मी के घर से आने के अगले दिन की बात है वो शूट की थी मैंने, लेकिन इतनी सारी वीडियोस मेरे फोन में हो रही थी कि वो डिलीट हो गई थी। फिर मैंने वो बात शेयर नहीं की थी कि पता नहीं कुछ लोगों को लगेगा कि शायद ये फेक है, झूठ बोल रही है, तो मैंने इसलिए ये बात शेयर नहीं की थी आप लोगों से। और इनके फुल बॉडी चेकअप हुआ था, कई हजार रुपए उसमें खर्च किए थे हमने। कि उन्होंने कहा था ये टेस्ट, आपकी टेस्ट की रिपोर्ट सब ठीक आ रही है। मैंने कहा आप तो पहले से नॉर्मल आ रही है। कह रहे किडनी का मतलब फंक्शन तो ठीक ही आ रहा होगा, कि हाँ ठीक आ रहा है। तो वो सारे टेस्ट कराए हम लोगों ने और वो ठीक भी आए। मतलब ऐसे नहीं आए कि मतलब कोई बीमारी, क्योंकि ऐसे कोई बीमारी तो है नहीं बॉडी में, बस वो है किडनी फंक्शन या किडनी की वजह से कुछ चीजें अप डाउन होती हैं, तो वो सब इन्होंने क्लियर कर लिए थे। लेकिन क्योंकि इनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है तो वो कैंसिल हो गया और कई हजार रुपए भी हम लोगों के लग गए और बहुत दुख भी हुआ, क्योंकि उससे बहुत अच्छी उम्मीद बनी थी। मैं बहुत, क्योंकि आप समझ सकते हो कि एक प्राइवेट जॉब करते हैं ये, तो अभी जैसे जो इंसान खुद बीमार है और जॉब कर रहा है तो आगे मतलब एक वो नहीं है, एक निश्चिंता नहीं है कि मतलब अगर हम लोग की जॉब में आगे कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चीज प्रॉब्लम आती है, तो दवाइयों को कैसे हैंडल करेंगे हम। क्योंकि कुछ भी छोड़ दें, हम रोटी खाना छोड़ सकते लेकिन दवाई नहीं छोड़ सकते। किडनी पेशेंट का ये होता है, तो उसमें मना हो गया, वो नहीं होगा। मैं बहुत दुखी हो रही थी, इसलिए पता नहीं यार, कभी मन करता है कि मैं बैठ के बस, लेकिन क्या कर सकती हूँ उसमें, है ना। पता नहीं क्यों हम लोग की किस्मत इतनी खराब है। मेरे को लगता है कि लाइफ में थोड़ा चालाक होना बहुत जरूरी है। जो लोग चालाकी से काम करते हैं ना, तो उनके काम बनते जाते हैं, और जो लोग सोचते हैं ना कि सही तरीके से काम करो, उनका कोई काम नहीं बनता। मेरे साथ मैंने ये चीजें देखी हैं। और देखो मेरे लिए ना यूट्यूब मेरा बहुत बड़ा सहारा है दोस्तों, और बहुत मेरे को इससे बहुत उम्मीदें भी रहती है। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत भी की है। मेरे वीडियोस पे कमेंट आया कि आप जॉब कर लो, टीचिंग कर लो, आप पढ़े लिखो। मतलब टीचिंग मैं कर तो लो, टीचिंग के लिए मुझे घर से बाहर जाना पड़ेगा, ओके, और उसके बाद बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा। और मैं हस्बैंड की केयर टेकर भी मैं ही हूँ, मैं खुद भी बीमार सी रहती हूँ, तो मैं बाहर जाके टीचिंग करना तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है। हाँ, मैं बच्चों को ट्यूशन वगैरह दे सकती हूँ, एक अलग बात है, लेकिन अभी इस टाइम पे वो मैं नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि उसके लिए देखो एक माइंड सेट होना चाहिए पूरी तरह कि मैं फुल टाइम उसके लिए दे सकूं। लेकिन मेरे को पता है कि मैं हैंडल नहीं कर पाती, क्योंकि मैं अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई का कैसे हैंडल करती हूँ वो मेरे को ही पता है। क्योंकि कहना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जब आपके साथ में खुद मेडिकल इशू हुआ हो ना, तो उसके बाद में आप नहीं समझ सकते दोस्तों कितनी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे है मेरे साथ में, और आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को, ठीक है। और किसी भी चीज में हम काम करते हैं तो उससे हमारी बहुत मुश्किल समय में या अच्छे समय में जो भी होता है, जिस चीज पे इंसान काम करता है वही उसको काम आता है, ठीक है। पता नहीं क्या होगा लाइफ में आगे, लाइफ का कुछ नहीं पता किस ट्रैक पे ले जाएगी। मेरे को कभी कभी आने वाले वक्त से बहुत डर लगता है, अपने फ्यूचर से बहुत डर लगता है, मैं सच बता रही हूँ। क्योंकि मैंने जो सोचा था ना, रियलिटी उससे बहुत अलग होती है। मैंने सोचा था हम लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट होगा, सब कुछ चीजें ठीक हो जाएंगी, उसके बाद हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कि मैं थोड़ा सा कोई हेल्प के लिए अपने लिए रखूंगी। लेकिन उसके बाद में मेरे हस्बैंड की जॉब में इतने सारे प्रॉब्लम्स आए। आप लोग कोई बहुत उससे मुझे कमेंट करते हैं कि तुम्हारी लाइफ ये ऐसी और वो, आप नहीं समझ सकते हो प्राइवेट जॉब वालों का क्या हाल होता है। आपको पता है कि मेरे हस्बैंड ने कई बार बीच में कंपनी भी चेंज की, उनकी 3-3, 4-4 महीने की सैलरी नहीं दी कंपनी वालों ने बीमारी में। तो उन्होंने कैसे हैंडल किया होगा, हम लोगों ने कैसे मेडिसिन का किया होगा। तो इसी को सोच के ना मैंने, और इन्होंने ट्राई किया था कि हमारा हेल्थ इंश्योरेंस में हो जाए, लेकिन हमारा नहीं हो पाया। तो हमारा कितना बड़ा बैड लक है। और अच्छी कंपनी में जॉब करने का ये फायदा होता है कि वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं, फैमिली का, बच्चों का, अपना। लेकिन छोटी मोटी कंपनी वाले नहीं देते। और क्योंकि हमारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, हेल्थ इशू इतना बड़ा था कि हमको कंपनी चेंज करनी पड़ी थी। अभी हमारी ठीक ठाक है, ऐसा कुछ बहुत अच्छा कुछ नहीं है, तो उसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। और बस क्या कहें, कुछ लोग मेरे को बोल रहे हो कि आपकी तो खेती बाड़ी है घर में, ये फार्मिंग है, ये वो। नहीं यार, हमारा ऐसा नहीं है। हम लोग जॉब करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं और उसी पे डिपेंड है, ठीक है। तो अपना अपना लक होता है, मैं इसमें किसी को दोष नहीं देती, वो अपनी अपनी किस्मत है। और मेरी लाइफ पहले बिल्कुल ठीक चल रही थी, सही चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन किसको पता होता है कि लाइफ में ऐसे कुछ आ जाएगा, बीमारी आ जाएगी, है ना।
तो ये तो एकदम से किसी के साथ में भी ट्रेजेडी हो सकती है, जो मेरे साथ में और हस्बैंड के साथ में हुई है। तो यार ये तो लक है, अपना बैड लक समझ लो इसको, है ना। और क्या कहूं मैं इसको। तो एक उम्मीद बंधी थी मेरे को, बहुत उम्मीद थी यार इस चीज से मेरे को। मैं उस मतलब मैं सोची थी कि अगर मतलब ये हो जाता है ना इंश्योरेंस का, तो मेरे को इनकी दवाइयों का सपोर्ट मिल जाएगा आगे फ्यूचर में, लेकिन वो नहीं हुआ। तो बहुत दुख लगा इस चीज का। और जो पहले वाला वो जो हुआ था ना हॉस्पिटल वाला इंसिडेंट वो बहुत बेकार था। मैंने मतलब रिक्वेस्ट की थी बहुत सारी हॉस्पिटल वालों से कि प्लीज एक बार आप चेक करो, आपने डेट गलत डाल दी, उसकी वजह से मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन उन्होंने एक बार देखा भी नहीं। तो बहुत चीजें बहुत खराब भी हुई है लाइफ में। तो और आजकल मैं थोड़ा सा ट्रबल में चल रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, है ना। चलिए अभी देखते हैं, मेरे को पता नहीं मैं क्या कुक करूंगी बच्चों के लिए। और सुबह में तो मैंने उनको पराठा बना के दे दिया था ऐसे ही जल्दी से, जैम पराठा, चाय पराठा वगैरह, क्योंकि बच्चों की छुट्टी आज जल्दी होनी है ना। तो मेरे को भी लगा कि मैं क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ सब। अभी मैं किचन में देखती हूँ कि क्या बनाना है मेरे को। और अभी मैं किचन में चाय बना रही थी, तो पता है कल का टेंशन में तबियत खराब के चक्कर में देखो मेरा ये दूध में बैठ गया। मतलब ये स्मेल तो नहीं आई है इसमें, लेकिन ये जैसे गाढ़ा जमा जमा सा हो जाता है। कल ये बहुत देर तक बाहर रखा रहा, और ये कल मैंने रात को रखा है। अब मैं इसका क्या करूं। मतलब इसमें कोई स्मेल नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जम सा जाता है, वो वाली कंडीशन में ये आ गया। तो मैं सोचू इसका देखती हूँ ट्राई करके, पनीर बन जाता है तो वो बना लेती हूँ। क्योंकि मैं इसकी दही जमाने के लिए इसको गर्म करूंगी, तो गर्म करते ही फट सा जाएगा। लेकिन मैं इसमें कुछ जैसे वो डाल दूंगी ना, होता है ना क्या कहते हैं उसको, खट्टा कुछ, तो उससे वो बन जाएगा। और ये अभी सुबह का फ्रेश दूध है, चाय पक रही है। और देखो मेरा दूध भी आज गड़बड़ हो गया। दूध गड़बड़ होने का एक कारण ये भी है, जो मैं आपको बता रही थी, एक भाभी है उनके पड़ोस में ना, उनके फादर की डेथ हो गई है। तो उनका जो दूध मैंने लिया तो वो रखा हुआ था, फिर मुझे ना मैंने उनका भी बॉईल करके रखा और अपना फ्रिज में रखना भूल गई। मतलब उनकी वजह से नहीं, लेकिन हो गया, ऐसा हो जाता है। एक तो दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है इन चीजों का। तो अभी चाय मेरी पक रही है, एक कप चाय पीऊंगी। थोड़ा सा हेडेक सा हो रहा था, तो बस ऐसे ऐसे अगर ये इसका पनीर बन जाता तो ये यूजफुल हो जाएगा, नहीं तो फिर तो ये यूजलेस हो जाएगा। और मैं एक बात और शेयर करती हूँ, चलिए। मैं श्रीजा का बर्थडे आ रहा है 13 को, और उसने तो डिमांड कर रखी थी मम्मा साइकिल। और मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा जो YouTube की सैलरी आई थी वो मेडिसिन वगैरह डॉक्टर के खर्चों में, और घर की कई सारी, क्योंकि वाटर प्यूरिफायर मैंने आपको दिखाया था ना, एकदम से खराब हो गया था। तो मेरे पैसे वो खर्च हो गए, और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मतलब मैं श्रीजा को क्या जवाब दूं। वो कल मेरे को पूछी थी, मम्मी मेरी साइकिल का क्या हुआ। तो मैं और हस्बैंड चुप हो गए। मतलब पता है आपको लाइफ कैसी चीज है यार। मतलब लाइफ में कभी कभी एक चीज हमारे लिए बहुत बड़ी हो जाती है ना। जब कुछ लाइफ में सब कुछ अच्छा चलता रहता है, वो चीजें बहुत छोटी होती हैं, लेकिन लाइफ में जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो चीजें बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो मैंने उसको समझ नहीं आ रहा कि मतलब मैं उसको क्या जवाब दूं। अब 2 साल बाद तो उसका बर्थडे मनाऊंगी मैं। मतलब मनाती तो मैं उसका बर्थडे हूँ, सब कुछ करती हूँ, बहुत कुछ करती हूँ मैं अपनी बेटी के बर्थडे पे, पूरा दिल जान लगा देती हूँ, चाहे मुझे कुक क्यों ना करना पड़े, बहुत सारी चीजें बहुत मेहनत करनी पड़े। क्योंकि मेरे घर में जो भी पार्टी होती है, मेरे को बाहर से ऑर्डर में खाना वगैरह नहीं करती। मेरा जो मैरिज एनिवर्सरी होता है उस पर मैं पूरे दिन लगी रही, कुक किया मैंने अपना दिन बनाने के लिए कि यादगार बने ये दिन। लेकिन साइकिल तो मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाएगा, और मैं सोची उसको क्या जवाब दूं, है ना। तो ऐसे ऐसे है। उसने 1-2 साइकिल पसंद भी कर रखी थी, मम्मा मेरे को ये लेनी है। और सबसे बड़ी बात पता है, मैंने उसको प्रॉमिस कर रखा था, इसलिए इतना सोचना पड़ रहा। प्रॉमिस नहीं किया होता तो, लेकिन मैं सच बताऊं तो मेरा प्रॉमिस टूटेगा ही क्योंकि इस टाइम पे मेरे लिए ये चीज इम्पॉसिबल है, और मेरे को बहुत बुरा फील हो रहा है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ये तो है ना। क्योंकि घर की कई सारी चीजें एक साथ में गड़बड़ हो गई। ये एसी गड़बड़ हो गया, इसमें बहुत सारे पैसे लगे, और फिर एकदम से प्यूरिफायर हो गया। और प्यूरिफायर को कराना बहुत जरूरी था, क्योंकि हस्बैंड के लिए वाटर मैं आपको बताती हूँ एक सही देना होता है हमेशा। तो ऐसे ऐसे रहा। और मेरे को कुछ ट्रिक सोचनी पड़ेगी जिससे वो मुझसे नाराज ना हो। आप मेरे को कुछ आइडिया लिख देना दोस्तों की वजह से, क्या बहाना बनाऊं। आज तक तो बच्चे बहाना बनाते हैं मम्मी से, लेकिन आज मम्मी को बनाना पड़ेगा बच्चे से,
क्योंकि वो पापा तक की बात नहीं, वो मेरी और उसकी आपस की बात थी कि मम्मा आप मुझे, तो मैंने उससे कहा था यूट्यूब की सैलरी से तेरे को दिलाऊंगी। तो ऐसे ऐसे मेरा रहा। चाय आप लोग भी पी लीजिए। इसमें ना ये चाय इनकी फीकी है और मेरी मीठी है, तो चाय एक साथ पीने का मजा आता है। लेकिन पता नहीं फीकी चाय कैसी लगती है, मैंने फीकी चाय कभी पी नहीं। फीकी चाय ठीक लगती है? हाँ, पहले बहुत इनको पता खाने पीने का बहुत शौक हुआ है पता, लेकिन वो सारे शौक छूट गए। मीठा खाने का बहुत शौक है इनको। मैं, आपको याद होगा कि मैं कितनी मतलब मिठाइयाँ वगैरह मेरे घर में बनाती रहती थी, और मेरे को कुकिंग का बहुत शौक है, इसलिए मेरे घर में इतनी रेसिपीज वगैरह बनती रहती हैं। लेकिन सब छूटती जा रही है, मुझे लग रहा है ना। जिसको, इंसान को जिस चीज़ का शौक होता है ना लाइफ में ना, उसको उसी चीज़ का पंगा जरूर होता है। तो पहले चाय पी लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। और मैं सोची काली दाल और चने की दाल मिला के मिक्सी दाल बना देती हूँ। देखो डब्बे बाहर रख के ना तो कितनी डस्ट आ रही है आजकल। ये मैंने यहाँ पे जमा दिए थे, पहले इधर रख के रहती थी तो डस्ट नहीं जाती थी अंदर। तो मैं सोची इनको वापस वहीं पे शिफ्ट करूंगी। तो थोड़ी सी चने की दाल पड़ी है और काली दाल मिला के मिक्सी दाल बनाती हूँ। मैं बराबर क्वांटिटी में काली दाल और चने की दाल डाल के मिक्स करके इसको बॉईल करने रखूंगी। थोड़ी देर सोक करके रखूंगी, इसको बाद में बॉईल करूंगी। और डब्बे को धोने के लिए डालूंगी, क्योंकि मेरे पास जो भी डब्बा खाली होता जाता है वो वॉश होके ही रखती हूँ मैं। 3 से 4 बार धो लिया, इसको ढक के थोड़ी देर रखूंगी, फिर बॉईल करूंगी। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और कल के नए ब्लॉग में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। जाते जाते यही कहूंगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो 40% लोग अभी भी मेरे को बिना सब्सक्राइब देखते हैं। मुझे नहीं पता वो सब्सक्राइब करने में उनका क्या जाता है यार। सब्सक्राइब के लिए एक बटन प्रेस करना होता है और इससे आपको कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। तो बस यही, और पता नहीं लाइफ कैसी होगी आगे। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हो, है ना। बस उम्मीद यही करूंगी जिंदगी अब आगे अच्छे दिन दिखाए, क्योंकि पिछले टाइम में मैंने जिंदगी में जो झेला है ना, मैंने यार अपने शरीर पे मतलब दर्द, हर चीज की सीमा से परे जाके सब कुछ झेल लिया और फिर भी मैं हंसती रही। लेकिन अभी लाइफ में जब कुछ होता है ना तो झेलने की मेरे अंदर ताकत नहीं बची, बिल्कुल नहीं ताकत बची, बॉडी में भी नहीं बची। और मेरे पे मेंटल प्रेशर बहुत आ जाता है। कहते हैं ना शरीर का ठीक होना बहुत जरूरी है। आपकी बॉडी में जाना तो आप सब कुछ कर जाते हो, दुनिया से लड़ जाते हो, लेकिन अगर आपके शरीर में जानी है तो सब बेकार हो जाता है। तो ऐसे ऐसे है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। तो ऐसे ही प्यार करते रहिएगा अपनी दोस्त शिप्रा को, और चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय दोस्तों।